गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणः प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। हे देव हे दैत्य हे भुवनैकबन्धो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु। हे नाथ हे रमण हे नयनाभिरामं हा हा कदानुभव तासिपदं दिशोर में। बोले श्यावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की। परमपिता परमेश्वर अकारण करना बरमाने श्री राघवेंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जनक सुता जनक रवि मैया जानकी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जसोदा नंदन गोपाल जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। विश्वभान दुलारी राधे प्यारी राधे मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आए हुए सभी भाई बहनें माताएं बहनें विप्र समाज संत समाज भक्त समाज और श्रोतागण माननीय आदरणीय जहाँ तक कहा जा सकता है कम है आचार्य रामाधार जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो आइए हम सभी को पावन शुभ समय मिला हुआ है तन मन धन को पवित्र करने के लिए। तो पहले वाणी को पवित्र करें, तत्पश्चात जो गुरु की आज्ञा होगी आय के प्रसंग तक हम सब बढ़ेंगे। सभी से निवेदन है कि ताली की सेवा करते हुए भगवान के नाम का गुणगान करें, क्योंकि पद्म पुराण में नारद जी का विष्णु जी कहते हैं, नारद ना हम बसामि बैकुंठे योगिनाम हृदय नवै मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्पृष्ठामि नारद। हे नारद मैं बैकुंठ में नहीं रहता, योगियों का हृदय का उल्लंघन कर जाता, लेकिन भक्तगण एकत्रित होकर के मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ अवश्य रहता। तो आइए हम सभी ही भगवान के नाम का कीर्तन करें। बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल। आवाज आनी चाहिए। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का बड़ा सुखकारी, नाम प्रभु का सुखकारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम का अमृत हो
करो ताली बाया, बैठे हैं प्रभु के नाम में संकोच, कहा झगड़ा करना वहां संकोच नहीं होगा, प्रभु के नाम में संकोच हुआ। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। रट ले मन तुम आठों याम, राम नाम में लगे न दाम। रट ले मन तुम आठों याम, राम नाम में लगे न दाम। रट ले मन तुम आठों याम, राम नाम में लगे न दाम। जीवन गवाया हो, जीवन गवाया क्यों अनमोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव बोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। राम नाम से मुक्ति होवे, हीरा जन्म व्यर्थ खोवे। राम नाम से मुक्ति होवे, हीरा जन्म व्यर्थ ही खोए। राम रसायन हो, राम रसायन पीले घोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोले बागे बिहारी लाल की, बोले रामचंद्र भगवान की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मेरे प्यारे भाई बहन, अभी आप लोग बहुत अच्छा ज्ञान की बात श्रवण कर रहे थे, नवल जी भी बहुत अच्छा कथा सुना रहे थे। आज कुछ भक्तों ने मुझे संदेश किया कि महाराज जी कथा अपने मन से कहेंगे कि हमारे मन से कहेंगे। हमने कहा नहीं भाई तुम ही बता, जो तुम कहोगे वही कहेंगे। कहा महाराज जी आप केवट प्रसंग सुना दीजिए। हमने कहा ठीक है श्रवण। तो आते हैं रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर प्रसंग है, केवट प्रसंग, भक्त और भगवान की वार्ता। मैया केकई के वरदान के द्वारा मेरे परमात्मा वनवास को गमन करते हैं। मैया जानकी और भैया लखन के साथ प्रथम दिवस तमसा नदी के किनारे पर विश्राम होता है। द्वितीय दिवस को सिंहबेरपुर गांव में पहुंचते हैं। सिंहबेरपुर गांव गंगा के किनारे है, प्रतापगढ़ जिला से इधर है, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद के बीच में सिंहबेरपुर। निषाद राजों का गांव है और वहां का राजा गुह है। गुह को पता चला कि आज परमात्मा पधार रहे हैं हमारे ग्राम में। प्रभु के अगवानी में आगे आता है, प्रभु को प्रणाम करता है, प्रभु से गले मिला करके कुशल पूछते। एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, अगर आप दूसरे की कुशल पूछेंगे तो परमात्मा आपके परिवार सहित कुशल पूछेंगे। कहाँ पीपल कुशल पूछा। भविष्य में हनुमान जी की कुशल पूछी तो राम जी ने कहा लंकेश कुशल सहित परिवार। आप दूसरे की कुशल पूछते हैं तो परमात्मा आपके पूरे परिवार की कुशल पूछता है। इसलिए हमेशा दूसरे की कुशल पर आप ध्यान दें। वार्ता हुई। गुह का प्रथम वाक्य, प्रभु मेरे नगर में
पधारी। रामचरितमानस में विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखान, 3 प्रक्रिया है। एक साधक विषयी है, एक साधक है और एक सिद्ध है। और तीनों पाठ इस रामचरितमानस में है। विषयी सुग्रीव जी महाराज, साधक विभीषण सिंह महाराज और केवट गुह। और केवट का गुह का प्रथम वाक्य है, प्रभु हमारे नगर में पधारिए। लखन जी मुस्कुरा रहे हैं कि इस झोपड़ी वाले गांव को ये नगर बना रहा है। गुह ने कहा, लखन जी परमात्मा जहां पहुंचते हैं वही नगर हो जाता है। और आपकी अयोध्या इस समय क्या है? इस समय अयोध्या झोपड़ी में बदल गई है। जहां राम तहां अवध निवास, जहां भान तहां दिवस प्रकाश। तो परमात्मा का जहां चरण पड़ता है वही नगर हो जाता है। मेरे भाई, राम जी कहते हैं, गुरु पिता का आदेश है 14 वर्ष किसी के ग्राम नगर में जाने का आदेश नहीं है। मेरे भाई, गुरु पत्तों का दर विषय, परमात्मा को कंदमूल आहार देकर के शयन करा। परमात्मा और मैया जानकी शयन कर रहे हैं, लखन जी पहरा दे रहे हैं और गुह एक कोने में बैठ करके रो रहा है। लखन की जब नजर पड़ी गुह पर, गुह रो रहा है। कारण क्या है? लखन बुलाया, भाई क्यों रो रहे हो? गुह कहता है, भैया के कई नंदन मंदमती कठिन कुटिल पनकिन, जहि रघुनंदन जान कहीं, सुख अवसर दुख। गुह निवेदन सत्य कर रहा है, लेकिन लखन जी ने कहा नहीं, भैया के कई निंदनीय नहीं है, वंदनीय है। रामचरितमानस में 5 गीता है। गीता माने ज्ञान होता है मेरे भाई। लखन गीता, राम गीता, अनुसुईया गीता, वाल्मीकि गीता और काकभूषण जी गीता, 5 गीता है। ये लखन गीता। लखन जी वहां सूत्र बोलते हैं, काहुन को सुख दुख कर दाता, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोलिए राम सिया राम जय जय राम। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, श्यावर रामचंद्र की। तो जब सूत्र बोले लखन जी तो गुरु ने कहा, भैया राम जी का अपराध क्या? जब काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, अपने कर्म का फल सभी भोगते हैं, तो राम जी ने कौन गलत कर्म कर दिया जो इनको ऐसी स्थिति में सहन करना पड़ता है, जो राजमहल में रहने वाले हैं? लखन ने कहा, गुरु परमात्मा का कोई कर्म नहीं, परमात्मा का कोई कष्ट नहीं है, परमात्मा तो आनंद में है सदैव। सपने होई भिखारिणी पर रंग नागपति हो, जागे हानि न लाभ कछु, तिनि प्रपंच जिय जुग। सूत्र एक राजा सपना देख रहा है, वो भिखारी हो गया है, दाता का नाम, औलाद वाले मेरी सुनो, फिर अल्लाह सुनेगा। जो 1 पैसा देगा उसको 10 पैसा देगा औलाद वाला। देखते हैं ट्रेन में मांग के रखते हैं। तो राजा सपना दिख रहा है मैं भिखारी हो गया हूं, लेकिन नींद टूटी तो राजमहल में है। और एक भिखारी सपना दिख रहा है कि मैं राजा हो गया हूं। जो किन्नर नरेश होता राजमहल में,
लेकिन उसकी सपना टूटी है, जो टूटी चरपाई पर पड़ा हुआ है। तो सपने हो ही भिखारी पर रंग नाकपति हो, जागे हान न लाभ कछु अति प्रपंच जिए। इसी तरह ये जगत एक सपना है मेरे भाई, और इस सपना को हम अपना मानते हैं, लेकिन ये इतना जल्दी जाने वाला भी नहीं है कि हम कह दिए चला जाएगा। दो सूत्र है रामसूत्रदास जी का कि अगर इस शरीर को आप अपना मानते हो, ध्यान दीजिए, एक कठिन और एक सरल। विद्वान सरल को कठिन बना देता है और संत जो है कठिन को सरल बना देता है। तो रामसूत्रदास जी ने कहा कि दो मार्ग है। अगर इस शरीर का आप अपना मानते हो तो संसार को अपना मान लो, कल्याण हो जाएगा। बोले श्याम रामचंद्र की। और जब शरीर का भान अपना नहीं है तो संसार भी अपना नहीं। अब जिस राह पर आप चल सकते हैं उस पर चलिए, लेकिन शरीर को अपना मानिए और संसार को नहीं मानिए तो क्या होगा? ये पूरा संसार। अभी आज तक लोग कहते हैं कि परमात्मा को कौन देखा है, परमात्मा कहां है, कैसे देखा जाए? अरे भैया, परमात्मा तो हमेशा दिखाई दे रहा है, तुमको सूझे ना तो कौन बताए? ये जितना स्वरूप देख रहे हो परमात्मा तो ही है। जब हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम से प्रकट होई मैं जानना, जब वो व्यापक है, सर्वत्र है, समान है, तो वो कहां नहीं है? अब इनको परमात्मा हम न देख पाए तो मेरी भूल है। कण कण में, जर्रे जर्रे में परमात्मा ही है और परमात्मा का स्वरूप है। ये जितना भी आप देख रहे हैं हम भी परमात्मा का स्वरूप है, ये चौकी भी परमात्मा का स्वरूप है, ये पुस्तक भी परमात्मा का स्वरूप है, ये बोलने वाला भी परमात्मा का स्वरूप है। सारा मटेरियल मेरा बाप ने नहीं बनाया है, ये सारा मटेरियल परमात्मा स्वयं बन गए। भागवत देखिए, जैसे मकड़ी जाला बनाती है तो कैसे बाहर से मटेरियल नहीं लाती, मटेरियल स्वयं उत्पन्न करती है और जाला बना करके स्वयं निगल जाती है। तो परमात्मा को अपने बच्चों के लिए जिस जिस वस्तु, खाद्य पदार्थ, जो भी आप देख रहे हैं, आवश्यकता पड़ी, परमात्मा उस स्वरूप में बदल गया। तो ये सारा पूरा विश्व परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन हम देख न पाए। कबीरदास जी कहते हैं कि साधो सहज समाधि भले, साधो सहज समाधि भली, आखन मूनु कानन रूकू, काया कष्टन धारू, आखन मूदु कानन रूधु, काया कष्टन धारू, खुली आँख हंस हंस कर देखो, खुली आँख हंस हंस कर देखो, सुंदर रूप निहारो, साधो सहज समाधि भली। कैसा समाधि? और इसी सहज समाधि में भगवान शिव शंकर सहज स्वरूप सवारा, अलाग समाधि अखंड। सहज सहज में आइए, कठिन में मत जाइए। कठिन सबके बस की बात नहीं है। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, अब परत खगेश न होई। तो मेरे भाई, लखन जी ने कहा ये सपना है। लाभ हानि मरण जीवन जस अपजस परिवार धन दौलत मकान, यहां तक कहां ही सुनहि गुण ही मन माही, कहां सुनहि गुण ही मन माही, अमोह मूल परमारथ, ये सब मोह है। और इधर क्या हुआ?
सिंहबेरपुर में खबर पहुंच गई कि सिंहबेरपुर में परमात्मा आए हैं और इस घाट से कल उस पार जाएंगे। सिंहबेरपुर केवटों का गांव है, निषाद का गांव है। अब वहां एक नाव नहीं है, अनेक नाव है और सब अपने अपने नाव को सजाने लगे, जिसकी जैसी व्यवस्था सब सजाने लगे। उस गांव में सबसे गरीब कोई था तो केवट था। उसकी नौका भी पुरानी थी, किसी तरह अपना जीवन यापन करता था। मेरे भाई, जब उसने देखा कि हमारे बिरादरी के लोग, हमारे भाई अपने अपने नौका को सजा रहे हैं, उसके आंखों में आंसू आ गए। कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है और परमात्मा मेरे नाव से नहीं जाएंगे। अरे इतनी सुंदर सुंदर नाव, अगर परमात्मा जाना भी चाहेंगे तो वो कह देगा कि परमात्मा मेरे मेहमान मेरे टूटी नाव से जाएंगे। इतनी बढ़िया सुंदर, तो जो बढ़िया सुंदर सजेगा उस पर परमात्मा को बैठा देगा, मेरी नाव से परमात्मा नहीं जाएगा। लेकिन ध्यान देना, मातृ शक्ति बड़ी मजबूत होती है। यही भक्ति का स्वरूप है और माया का भी यही स्वरूप है। माया भक्त सुनो तुम दो, नारी वर्ग जानो सब। अगर ये अपने पति को भक्ति में लगा देती है तो भक्ति स्वरूपा बन जाती है, और अपने पति को गहने के चक्कर में माया में लगा देती है तो ये मायापति बन जाती है। यही है, जिधर लगा देता। केवट घर गया और जाकर के रो रहा है। पति ने कहा क्या बात, क्यों रो रहा है? कहा क्या बात, प्रभु हमारे नाव से नहीं जाए। अरे इतनी सुंदर सुंदर नाव सज रही है, हमारी नाव कैसे जाए? पत्नी ने कहा कि प्रभु हमारे ही नाव से जाए। प्रभु है क्या? कहे वो तो विश्राम कर रहे हैं। पत्नी ने कहा तो आप यहां क्या कर रहे हैं? प्रभु के पास जाओ। दुनिया सजा ले तो तुम प्रभु के पास जाओ। केवट चला जहां प्रभु विश्राम कर रहे हैं और लखन जी और गुह जी का संवाद चल रहा है, और वह एक पेड़ के आड़ में बैठ करके संवाद को सुन रहा है कि कहां सुनहि गुनहि मन माही, अमोह मूल परमारथ। उसके बाद गुह ने कहा प्रभु तो परमारथ क्या है? सखा परम परमारथ ये हूँ, मन वचन कर्म रघु। सखा परम परमारथ ये हूँ, मन वच कर्म राम पद सखा। उनका सबसे बड़ा परमार्थ ये कि किसी तरह मन से, वचन से, कर्म से भगवान राम में प्रीत हो जाए। और केवट सुन लिया कि सखा परम परमारथ येहु, मन वच कर्म राम पद नेहु। और राम ब्रह्म परमारथ रूप, जिस तुम राम को देख रहे हो यही ब्रह्म है, यही परमार्थ के रूपा है, अभिगत अलग अनादि अनूप। केवट ने कहा बस लक्ष्य बन गया, कल बिना पैर धोए इनको पार जाने नहीं दूंगा। प्राण चले जाए कोई बात नहीं है, लेकिन जब परम परमार्थ है, मन कर्म वचन राम पद नेहु, तो संकल्प लेता है वहीं पर कि सुबह बिना पैर धोए परमात्मा को उस पर जाने नहीं दूंगा। लेकिन जाए कैसे? पूरा नाव तैयार, केवट वहां से गया। सुबह गुह राजा जिधर से आ रहे थे, गुह राजा कहा राजन प्रणाम। गुह ने कहा हाँ केवट बोलो। कहा 2 वरदान बाकी है, दे दो। जैसे कैकेयी के पास 2 वरदान खाती थी ना, तो राम को वनवास में, तो गुह ने कहा 2 वरदान। कहा याद कीजिए, एक बार आप जंगल से लकड़ी काट करके आ रहे थे, बहुत जोर से प्यास लगी थी, आपने मुझसे जल मांगा, मैं जल पिलाया, तो आपने कहा 2 वरदान जो चाहोगे मैं दे दूंगा। तो आज मेरा समय आ गया है, मुझे 2 वरदान नहीं केवल 1 वरदान। गुह ने कहा अरे केवट, इस समय हमारे नगर में परमात्मा पधारे हैं, 2 नहीं 4 मान। जिसे राजा दशरथ का 2 नहीं 4 मान। केवट ने कहा नहीं राजन, बस खाली 1।
कहा बोलो? केवट ने कहा राजन, पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दो कि कल कोई नाविक गंगा के घाट पर नहीं जाएगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दो कि कल कोई नाविक गंगा के घाट पर नहीं जाएगा। राजा गुरु ने ढिढोरा पिटवा दिया कि कल कोई भी निषाद गंगा के घाट पर नहीं जाएगा। अब टूटी नाव लेकर एकदम टाइट खड़ा, सबकी सजी हुई नाव खड़ी, लेकिन ड्राइवर एक और सब ड्राइवर नादान। जैसे टेम्पू स्टैंड है तो 100 टेम्पू खड़े हो, लेकिन ड्राइवर एक ही है अपना टेम्पो लेकर के। तो आपको जाना है तो किसी तरह उसी टेम्पो से जाना पड़ेगा, क्योंकि खड़े तो है लेकिन ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर एक है। और इधर परमात्मा सुबह क्रिया से निवृत्त होकर के वट वृक्ष का दूध मंगाते हैं, जटा बनाते हैं और उस पार जाने के प्रस्थान करते हैं। इसमें सुमंत्र जी का और बहुत संवाद है, लेकिन समय का अभाव में केवट प्रसंग पर चलना है। गंगा के घाट पर पहुंचे, केवट खड़ा और इधर पधारते हैं राम जी। पहला शब्द मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। छुअत सिला भाई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोले राम लला भगवान की जय। ये पहला व्यक्ति है जो कह रहा है आपके मरम को मैं जानता हूं। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि जग पेखन तुम देख निहारा, अब विधि हरि शंभु नचाव निहारा। सो जा नहीं नहीं मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। सोई जा नहीं जही देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तुम रही कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत भोर चंद। वाल्मीकि जी कह रहे हैं विधि हरि शंभु नचाव निहार, सो नहीं जानह मरम तुम्हारा। जिस मर्म को ब्रह्मा विष्णु शंभु नहीं जानते हैं, आज केवट कह रहा है कि मर्म जान रहा हूं। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जान। और यहां तक लखन जी साथ में है, लखन जी मरम नहीं जाने, लखन यह मरम न जाना, और जो कुछ रचित चरित्र रचा लखन भी मर्म को नहीं जान रहे हैं। और ये टाल ठोक रहा है कि मर्म को जानता है। पहला भक्त है मर्म को जानता है। और कहा प्रभु आपकी पैर में जादुई दवा है, वो जहां चरण पड़ता है वो नारी बन जाती है। तो वो तो पत्थर थी, ये तो काठ है। अगर कहीं नारी बन गई तो, लेकिन और एक और भी है, तरनी और मुनि घरनी हो जाई, और बाट पड़े मोर नाव। अरे मेरी बिरादरी की स्त्री बन जाती तो काम बन जाती। एक जगह दो था, उसको भी काम पर लगा दो, बहुत सारा हमारी बिरादरी की बनती। तो एक जगह तो अपना काम करते नहीं, तरनी व मुनि घर
वो जो नारी बनेगी वो ऋषि मुनि की पत्नी जैसा नारी बनेगी, और जब नारी बनेगी तो उसको स्पर्श नहीं करेंगे, स्पर्श नहीं करेंगे तो उनको अलग से मकान बनाना पड़ेगा, और थोड़ी सी गलती हो जाएगी तो शराब दे देंगे। अब बताइए कहां से व्यवस्था करना? अपना परिवार तो चल ही नहीं रहा, अब उनके लिए अलग मकान, अलग व्यवस्था, अलग बर्तन, और थोड़ी सी गलती हुई तो शराब। तरनी मुनि घरनी हो जाई, और बात पड़े मोर नाव, और मेरी नाव उड़ जाए। और यही एक साधन है जिसके द्वारा परिवार का पालन पोषण होता है प्रभु। तो प्रभु एक निवेदन है, मुझे कोई पार करने की शौक नहीं है आपको, आप पार हो या न हो कुछ लेना देना। अगर आपको पार होना है तो आप सामने से कहो, आप कहोगे तो मैं पार करूं। जो प्रभु पार अवश्य चाह मोहिपद पदम पखारण कहूं, आप कहिए। अगर आपको जाना है तो, नहीं जाना है तो जाइए। मैं नहीं कहूंगा कि आइए मैं आपका चरण धो लेता हूं, नहीं, आप कहिए। और प्रभु आपके पास कुछ है भी नहीं, क्योंकि आपने जो वस्त्र पहना है उसमें जेबें नहीं। और पहली बात, अगर कुछ होता तो मांगते नहीं, मांगी ना वन केवट। अगर आपकी जेब में कुछ होता तो आर्डर देते, इधर आओ ना, तो आप उससे मांगते नहीं, बुलाते कुछ इधर आ। लेकिन आपने कहा मांगी ना वन केवट, आप मांग रहे हैं, इससे पता चल रहा है बाबू साहब कुछ है नहीं। तो आप इसकी चिंता न करें, मुझे उतराई नहीं चाहिए, आप निश्चित रहें। लेकिन आप जब तक पैर धुलाने के लिए मुझे आदेश नहीं करेंगे तब तक मैं उस पार नहीं जाऊंगा। केवल एक व्यवस्था देता है, विनय पत्रिका में आया है कि इसके बगल में एक घाट है, उसमें थोड़ा सा जल है, आपको मैं दिखा देता हूं, आप पार हो जाएंगे। नाव की क्या जरूरत है? क्योंकि केवट जान रहा है कि प्रभु इस जल में अपने चरण से प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो जल है परमात्मा के चरणों से निकले है, कन्या है। गंगा जी का अवतरण प्रभु के चरण से हुआ है। प्रभु के चरण का जल ब्रह्मा के कमंडल में, कमंडल से शंकर जी के जटा में, और जटा से फिर पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउरी आन दशरथ, सपत सभ साक्षी कहो। इधर भी लखन जी गर्म हो रहे हैं कि इसका दिमाग खराब हो गया है, अभी तो रामे को ललकार रहा, मेरे बाप तक चला गया, इसकी ये हिम्मत। और जब वो केवट की नजर पड़ी कि लक्ष्मण जी तीर निकाल रहे हैं, तो परो तेर मारहु लखन पे, जब लगी न पाय पखरियो। केवट का लखन भैया चला दो तीर, मारना चाहते मार दो, मेरा कल्याण हो जाएगा। अरे एक दिन तो मरना ही है, स्थान है गंगा का किनारा, प्रभु का दर्शन हो रहा है, और आपके तीर से हमको मरना पड़ेगा। और मेरे तेरही तक, जब मेरे परिवार के लोग रोते हुए आएंगे तो मेरे तेरही तक परमात्मा को यही रुकना पड़ेगा, तेरही करके आगे बढ़ना पड़ेगा, मार दो। लखन धीरे से तर्कस को नीचे करती है कि इससे बहस करना अच्छी नहीं है। बैरो तेरे मारहु लखन पे, जब लगिन पाय पखरियो, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन जी ने तीर अंत
तो सुन केवट की वचन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। आज परमात्मा हंस दिए। आज जो ही परमात्मा हंसे मैया सीता जी को बहुत आनंद, क्योंकि जब से अयोध्या से पापा चले हैं मन पर खुशी नहीं थी। आज भक्त ने परमात्मा को हंसा दिया। परमात्मा को जब हंसा दिया, सुन केवट के वचन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा नहीं। परमात्मा हंस रहे हैं। आज मैया प्रसन्न हुई, लखन जी प्रसन्न हुए। चितई जानकी लखन तरह, और हंसते हुए लखन को और जानकी को देख रहे हैं। देख लो, जानकी जनकपुर में गए थे, तुम्हारे पिता को केवल अंगूठा धोने को दिया था, पूरा पैर नहीं धोने दिया था। जनक जी राम जी को केवल अंगूठा धोए हैं, और आज तुम दोनों के सामने पूरा का पूरा चरण धोएगा। और याद करना, तुम लोग चरण की सेवा के लिए लड़ाई करते थे, आज ये बिना लड़ाई का चरण धोएगा। एक घटना है, परमात्मा का जब विवाह हुआ अवधपुर में आती है, तो इसके पहले लक्ष्मण जी प्रभु के सेवक हैं, चरण दबा, और प्रभु के चरण दबाने के लिए ही द्वापर में बड़ा बोला गया। वाल्मीकि जगह जब चरण दबा रहे थे, तो वाल्मीकि जी ने कहा दोनों भाई, एक दाया एक बाया, वाल्मीकि नहीं विश्वामित्र जी, विश्वामित्र से कहा राम शयन करो। राम और लखन चलते हैं शयन करने के लिए। अब राम जी का पैर लखन जी दबा रहे हैं, चरण चपित करते करते राम जी सो जाते हैं। नींद खुली, लखन चरण लखन अभी सोए नहीं। लखन कहा प्रभु कुछ और सेवा कर लेंगे। राम चुप हो जाते, लखन चरण दबा रहे हैं। मेरे भाई, इससे हम आदर सदाचार ग्रहण करें कि छोटा भाई का प्रेम बड़ा भाई के साथ कितना है, और बड़ा भाई का प्रेम छोटा भाई के साथ। और अगर हमारा भाई का प्रेम नहीं है, तो फिर बाकी तो परमात्मा बिलहीन सहोदर, एक तन से पैदा हुआ भाई प्राप्त नहीं हो सकता। फिर नहीं टूटी, लखन अभी नहीं सोए, जा सो जा। आदेश, जब आदेश हुआ तो लखन जी चले। लखन जी कहते प्रभु आप बड़े हो ना, आपके आदेश मानना पड़ेगा। लेकिन जब द्वापर आया, परमात्मा ने कहा लखन चलना है, कहा छोटे बन करके नहीं चलूंगा। अगर मुझे भेजना है तो बड़ा बनाकर भेजिए, क्योंकि आप आदेश देते थे, मैं आदेश दूंगा। क्यों? सेवा के लिए, और सेवा के लिए वो बलराम जी बन करके आ रहे हैं मेरे भाई। अवध में आए, अब मैया सेवा करना प्रारंभ कर दिया। लखन जी को बुलाते नहीं थे, और लखन शर्म के मारे जाते नहीं थे। अब ये दुबले होते चले गए, क्योंकि राम की सेवा ना मिले तो लखन को कुछ अच्छा नहीं लगता था। राम जी ने लखन को देखा, ये तो दुबला होता चला जा रहा है, मन प्रसन्नता नहीं है। लखन को बुलाए, लखन यहाँ क्या बात है? कहा प्रभु आप तो जानते हो चरण की सेवा बंद है, और जब चरण की सेवा बंद है तो मेरा क्या काम है, मैं क्या करूं, इस शरीर को मैं क्या करूं? राम जी ने कहा चरण सेवा करती क्यों नहीं? कहा मैया बुलाती नहीं, अगर मैया बुलाए तो हम भी आ जाए, और नहीं बुलाती है तो हम जाते नहीं। राम जी ने कहा कि देखो एक उपाय है। लखन जी कहा हम ये बोल, कहा कि अभी कुछ दिन के बाद होली आने वाली, और ये रघुकुल की परंपरा है कि होली खेलने के बाद भाभी अपने देवर को बुला करके वरदान मांगने की इजाजत देती, जो कुछ मांगना है मांग लो। और उस समय जब सीता जी तुमसे मांगने के लिए कहेंगी तो पैर की सेवा मांग लेना। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो होली आए, कहा प्रभु कितने दिन होली है? कहे 5 दिन। कहा जल्दी आ जाए, 5 दिन होली। अब होली आए, होली की व्यवस्था चली, और हमारे भी तो होली आने भी वाली है। तो होली खेले
रघुवीराय वध में। आवाज नहीं आ रही, अभी लवंडा नचाते थे, पूरा आवाज आती है आप लोग को। पुराने लोग पहले लवंडा नचाते थे और 12 बजे रात तक गाते रहते थे, अब सब बंद हो गया। को बाबू साहब, होली खेले रघुवीराय वध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीराय वध में, होली खेले रघुवीरा। केकरा हाथे कनक पिचकारी, केकरा हाथे अबीरा भला, केकरा हाथे अबीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। राम जी के हाथे कनक पिचकारी, राम जी के हाथे कनक पिचकारी, लक्ष्मण हाथे अबीरा भला, लक्ष्मण हाथे अबीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। होले ताली नहीं बज रही किसी का, भगवान आप लोग को देख रहे हैं, ताली तो बजाओ। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। के कर भीजे लकन, के कर भीजे ललट पट बगिया, के कर भीजे ललट पग पगिया, के कर भीजे लचीरा भला, के कर भीजे लचीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध, होली खेले रघुवीरा। राम जी के भीजे लटपट पगिया, राम जी के भीजे लट पगिया, सीता का भीजे लचीरा भला, सीता का भीजे लचीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघु। रामचंद्र की होली समापन हुई। स्नान करके सब नए नए वस्त्र धारण किए। दशरथ ने ऐलान किया, जानकी, उन्होंने कहा हाँ पिताश्री, कहा अपने देवरों को, रघुकुल की रीत है, ये जो चाहते हैं इनको दे दो। जानकी जी के पास भरत जी आते हैं, भरत जी से पूछती हैं, तो भरत जी जानते हैं कि अर्थ न था रमन काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। भरत के यही सरस मांगे, प्रभु की चरण प्रीत है। जानकी जी कहा यो मस्त। शत्रुघ्न जी आए, कहा भैया मेरी प्रीत भरत जी ने, भरत की सेवा करता है। जानकी ने कहा यो मस्त। अब लखन जी आए, लखन जी ने कहा मैया कान में कि प्रभु राम की चरण, आज जो चरण खाली कहे मैया का आधा होश गुम सेवा मिल जाए, मैया पलट गई बेहोश। जो ही लखन जी ने कहा मैया प्रभु की चरण की सेवा मिलनी चाहिए, मैया बेहोश में गिर गई। अरे अपनी पति की सेवा कोई कैसे दूसरे को दे मेरे भैया। जो बेहोश पर गिरी, सबकी आंख लाल, सुमित्रा की आंख लाल, कैकेयी की आंख लाल, कौशल्या, दशरथ, क्या किया तूने, क्या मांगा। अब ये दौड़ दौड़ गए राम जी के पास, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैया सही हो जा। राम जी ने कहा तू ऐसा ही मांगा तो मैं क्या करूं। लखन ने कहा सिखाया था आपने, अब आप उल्टे दोष दे रहे हो, बताया तो आप ही था, मांग लेना। तो राम जी ने कहा लखन जाकर सीधे से कह दो कान में कि मैया बाया चरण आपका और दाया चरण मेरा, बाया की आप सेवा करना, दाया का मैं सेवा करूंगा, लेकिन जब चरण सेवा करने के लिए आप चलेगा तो मुझे सामने से बुला लीजिएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। जो ही लखन जी जाकर के मैया के कान में कहा माता श्री बाया आपका दाहिना मेरा, और आप चरण की सेवा के लिए पधारिएगा तो मुझे सामने से बुला लीजिएगा। मैया उठ करके बैठ गए। दशरथ ने पूछा क्या बात है। लखन जी ने कहा
प्रभु इस चरण सेवा की बात है और कोई बात नहीं है। आज उसी का इशारा कर रहे हैं राम जी। लखन एक एक पैर का झगड़ा चल रहा था, आज ये दोनों पैर ले जाए। पूर्व जन्म में ये कच्छप है, मैया लक्ष्मी और शेषानाग भी उसको दर्शन करने में बाधा डालती थी। वो भी बता रहे देखो आज नहीं रोक पाओगे, तुम खड़े के खड़े रह जाओगे, लेकिन आज दोनों चरण ये ले। बोलिए श्याम रामचंद्र की। परमात्मा ने कहा बेग आओ जल पाए पखारू, अहो तो विलंब उतारहु आरह, कि जल्दी से जल्द ले आओ, चरण धो और मुझे उठ पार करो। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु। जिसके नाम से हम भव सागर को पार हो जाते हैं, आज वो परमात्मा एक नाव की तरफ देख रहा है, एक केवट के इशारे पे चल रहा है। मेरे भाई ये भक्त और भक्ति का, भक्त और भगवान की लीला है। राम जी ने आदेश दिया, केवट आनंद हुआ, कहा प्रभु अब थोड़ा इंतजार कीजिए। कहा कि कहा हम गृहस्थ आश्रम है प्रभु, और इतना तो जानते हैं कि सत्कर्म बिना पत्नी के द्वारा नहीं होता है, तो हम जा रहे हैं, इसको बुला लें तब नहीं चरण धोया जाएगा। लखन जी ने कहा कि अब 2 घंटा और लेट करेगा, अब जाएगा पत्नी को बुला। राम ने कहा लखन चुप रहो, कर लेने में इसको। अब गया पत्नी के पास, कहा चलो चरण धोना है। पत्नी पूरे घर में देखती है कोई पात्र नहीं जिसमें प्रभु का चरण धोया जा मिलेगा। आज केवट की पत्नी कह रही कि अगर हमारे पास घर में चांदी सोना का पात्र होता, सुंदर पात्र होता, उस पात्र में मैं प्रभु के चरण को धोता। केवट ने कहा मैंने पात्र रख दिया है। कहा कौन सा पात्र? कहा जिसमें जल भरता हूं वो कठोरता लकड़ी का। अरे इस पात्र में धोगे तो इसमें जल टिकेगा नहीं, और उस पात्र में धोएगी तो कुछ दिन उसमें जल का अंश रहेगा, उसको चरणामृत बना करके हम पान करते रहेंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की। और इसके बाद देवी वो विदेश उदासी के वेश में आए हैं, और उदासी को पात्र की जरूरत नहीं। पत्नी को पूरा परिवार को लेकर के आता है। राम रजा केवट राम रजायस पावा, अब पानी कटौठा उस अपने कटौता में मेरे भाई आप भी केवट बनो। कथा श्रवण करते समय ये भाव बनाओ कि मैं भी केवट हूं, आज प्रभु का चरण धो रहा हूं। ये मत समझिए कोई केवट दूसरा धो रहा है, केवल भाव बना करके तो आज केवट के चरण धोने का फल आपको ही प्राप्त हो जाएगा। बोलिए श्याम रामचंद्र की। क्योंकि परमात्मा भाव का भूखा है, भाव का भूखा है, वो भाव चाहिए। कठोटा भर करके ले आया, चरण सरोज पखारन लागा, अति आनंद उमगी अनुरागा। अब चरण धोना शुरू कर दिया, तो चरण धो रहा है। अति आनंद उमगी अनुरागा, पूरी शरीर उसकी हिल रही है, और एक चरण कठोटा में एक जमीन पर, तो उसको धोता है वो जमीन पर, तो ये कठोटा में क्रम चलता रहा। राम जी ने कहा ये तो पूरा कई दिन बीत जाएगा जो तुम क्रम चला रहे हो। एक कठोटा में एक पृथ्वी पर, फिर एक कठोटा में पृथ्वी पर, तो ये क्रम कब तक टूटेगा? तो केवट ने कहा प्रभु मैं क्या करूं, आप दोनों पैर रख दीजिए कठोटा। प्रभु ने दोनों पैर रख दिया। आज जब दोनों पैर रख दिया तो चरण सरोज पखारन लागा, अति आनंद उमगी अनुरागा। बताइए कठोता कितना बड़ा होगा। उसमें प्रभु खड़े हैं और चरण को ये आनंद में धो रहा है, तो प्रभु को गिरने का डर है, शरीर हिल रही है। प्रभु ने ये कहा अब क्या करो, मुझे गिरा दो। कहा प्रभु हम मैं क्यों गिरा दूं, अगर गिरने का डर है तो मेरे सर पर रख दो रघुबर, मेरे सर पर रख दो रघुबर, ये दोनों अपना हाथ
देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का प्यार हो रघुबर, जन्म जन्म का प्यार। मेरे सर पर रख दो रघुबर हो, मेरे सर पर रख दो रघुबर, ये दोनों अपने हाथ। देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का प्यार हो रघुबर, जन्म जन्म का प्यार। देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का प्यार। झुलस रहे हैं गम की धूप में, कर दो खुशियों की छाया। झुलस रहे हैं गम की धूप में, कर दो खुशियों की छाया। बिना रघुबर नाव चले नहीं, पकड़ लो पतवार। मेरा जीवन रोशन कर दो हो, मेरा जीवन रोशन कर दो, आई अंधेरी रात। देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का प्यार रघुबर, जन्म जन्म का प्यार। मेरे सर पर रख दो रघुबर, ये अपने दोनों हाथ। देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का प्यार हो रघुबर, जन्म प्यार। इसी जन्म में सेवा देकर किया बड़ा उपकार। कहा प्रभु कई जन्म से तड़प रहे थे, अब मेरी बारी आई है। इसी जन्म में सेवा देकर किया बड़ा उपकार, इसी जन्म में सेवा देकर किया बड़ा उपकार। तू ही गोविंदा, तू ही गोपाला, तू ही मेरे राम। इसी जन्म में सेवा देकर किया बड़ा उपकार। तू ही गोविंदा, तू ही गोपाला, तू ही मेरे राम। साथ रहे बरसों तक मेरा, साथ रहे बरसों तक मेरा, यही मेरा सवाल। देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का प्यार हो रघुबर, जन्म जन्म का प्यार। मेरे सर पर रख दो रघुबर हो, मेरे सर पर रख दो रघुबर, ये अपने दोनों हाथ। देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का प्यार हो रघुबर, जन्म जन्म का प्यार। हमने सुना है शरणागत को अपने गले से लगाते हो, हमने सुना है शरणागत अपने गले से लगाते हो। ऐसा क्या मांगा हमने जो देने में सकुचाते हो। हमने सुना है शरणागत अपने गले से लगाते हो, ऐसा क्या मांगा हमने जो देने में सकुचाते हो। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, होती रहे मुलाकात। देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का प्यार हो रघुबर, जन्म जन्म का प्यार। आज अहो भाग्य केवल प्रभु कहा उसके सर चरण धो। उसके बाद आसन लगाया, गमछा बिछा दिया, कहा प्रभु इसी पर चरण रखना, नहीं तो फिर क्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि जहां धूल लगा फिर धोना पड़ेगा। तो आसन लगा दिया, गमछा बिछा दिया, प्रभु चरण रखा और चरणामृत पद पठार जल पान कर, आप सहित परिवार। चरणामृत पान करता है और कहता है प्रभु इस गांव में मुझे रहना है। केवल का भाव देखिए, और आज केवल हम चरणामृत पान करेंगे, कल गांव वाले कहेंगे तूने चरणामृत पान किया था मुझे नहीं दिया, तो थोड़ा सा रुकिए प्रभु, गांव वालों को बुला लेने दीजिए। अब जाता है पूरे निषाद मंडली को बुला कर लाता है और सब अपना अपना बड़ के वृक्ष का पत्ता बना करके चरणामृत सबको बांट रहा है। लखन जी कहते हैं मैया जानकी से, मैया अगर चरणामृत पान करना है तो लाइन में लगना पड़ेगा, चरणामृत पान करना है तो लाइन में लगना पड़ेगा। मैया ने कहा चरणामृत जरूर चाहिए,
आज लखन और जानकी मैया भी लाइन में लगे चरणामृत पान करने के लिए। मेरे भाई सबको चरणामृत पान कराया तो पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार। जब चरण की चरणामृत को सबने पान करा दिया, कहा प्रभु अभी कुछ लोग बाकी हैं जो पार नहीं हुए, और ये सफेद कपड़े वाले ना हमारे तर्पण नहीं कराते हैं, छुआछूत मानते हैं। तो प्रभु अब इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, अगर वो पार हो जाते तो आज मेरा जीवन उद्धार हो जाता। राम ने कहा तो सबको चरणामृत तो बांट दिया, कौन दिखाई दे रहा है, किसकी बात कर रहे हो? केवट ने कहा प्रभु यही तो बात है, अगर आपकी नजर पड़ी होती तो आज वो पार हो गए होते, आपकी नजर वहां नहीं पड़ती है। कौन? कहा तो मेरे पिता, मेरे पूर्वज। लखन जी से कहिए और आप वेद का उच्चारण करें, मंत्र का उच्चारण करें और मेरे पितरों का आज तर्पण करा दें। पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु पुनि ले गए। पितरों को पार करता है, तर्पण करता है उसी चरणामृत से। आज केवट की भक्ति से पूरा निषाद परिवार, निषाद का गांव और पितर भी पार हो जाते हैं मेरे भाई। उसके बाद परमात्मा को नाव पर बिठाता है और बिठाता है तो कुछ दूर ले जाकर के फिर मोड़ लेता है, कुछ दूर ले गया फिर मोड़ लिया। लखन ने कहा प्रभु ये कौन सी नौटंकी शुरू कर दिया, अभी ले गया किनारा तो मोड़ लिया। राम जी ने कहा केवट अब क्यों देर कर रहे हैं? कहा प्रभु अरे उस पार ही तो जाना है ना, और जंगल में ही तो रहना है, वन में ही तो रहना है, तो कम से कम कुछ देर यहां रह जाए और फिर चलाना मुझको है। आप बैठे बैठिए आराम से कीजिए, आपको दिक्कत क्या है? चला तो मैं रहा हूं। एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, जब 4 चक्कर लगाया तो राम जी ने कहा कितना चक्कर लगाओगे? तो केवट ने कहा प्रभु 4 चक्कर में आपको हैरानी हो गई, आप कितना चक्कर लगवाते हो? 84 लाख योनियों का चक्कर लगवाते हो तब कहीं जा करके पार करते हो, ये तो अभी 4 चक्कर है प्रभु, इतने कहे आप परेशान हो गए। आज केवट देखिए भगवान भक्त के भाव पर कितना विश्वास है। राम जी ने कहा केवट अब पार। केवट उस पार ले जाता है। प्रभु मैया लखन जी नाव से नीचे उतरते हैं, उतरी दंडवत, केवट दंडवत। यहां एक बहुत बड़ा सूत्र है मेरे भाई, इस संवाद को अगर मैं बहुत बढ़िया से ले चलता तो 2-3 घंटा लगता। अभी हमारे आचार्य जी को भी बोलना, इसलिए थोड़ा सा हमको लेकर भाग रहे हैं। जब राम जी से केवट मिला तो प्रणाम नहीं किया था, ध्यान दीजिए हमारी बात को। मांगी नाव न केवट आना, प्रणाम नहीं किया। जब सारा कार्य पूर्ण हो गया उसका तो उतर के केवट दंडवत, अब उतर करके केवट साष्टांग कटोट पिता पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, अब भूतल परहु लकुट की। कारण कि अगर केवट सोचा कि अगर मैं पहले दंडवत कर दूंगा तो परमात्मा की हर बात मुझे माननी पड़ेगी। जब मैंने सर्वं को समर्पण कर दिया, लेकिन भैया आज हम रोज मंदिर पर जाकर के दंडवत करते हैं, लेकिन हनुमान जी के एको बात मानते नहीं। कन्हैया का रोज दंडवत करते हैं, पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परहु लकुट की नाई, दीन दयाल मिलत संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। लेकिन एक भी उनके आचरण को स्वीकार नहीं करते हैं। ये केवट का संदेश है कि अगर अपने शरीर को समर्पण कर दिया तो भगवान के बताए हुए रास्ते पर तुमको चलना चाहिए। अगर तू नहीं चलता है तो इस दंडवत का कोई मतलब नहीं। एक नहीं लाख करते ना, उतर केवट दंडवत, उतर करके केवट दंडवत कर रहा है। लखन जी ने कहा भैया अब काम हो गया,
केवल दंडवत करता है, प्रभु सब कुछ जाता है कि आज मेरे पास कुछ नहीं है, इसको देने के लिए एक बहुत बड़ा सूत्र है मातृशक्ति माताओं और बहनों के लिए कि पिय ही कीसिय जान निहारी मन मुदरी मन मुदित। प्रभु संकोच कर रहे हैं कि आज मेरे पास कुछ नहीं। और माता जी के पास एक अति प्रिय मुदरी है। कुछ संत तो कहते थे कि उस मुदरी को एक बार राजा दशरथ ने मांगा, सीता जी ने इनकार कर दिया। आज उस मुदरी पिय ही कीसिय जान निहारी मन मुदरी मन मुदित उतारी, प्रसन्न होकर उतार करके दे रहे। मेरे माताओं बहनों से निवेदन है कि अगर आपके पति की मर्यादा दांव पर लग गई हो, आपकी पति की मर्यादा मिटने वाली हो, तो आप अपने आभूषणों को त्याग करके पति की मर्यादा को बचा दें। पति कोई गलत कार्य करता है, कहीं गलत खर्च करता है, भले उसको अपना दो, लेकिन अगर पति की मर्यादा दांव पर लगी है, पति की इज्जत दांव पर लगी है, तो आप अपने आभूषण को उतार करके पति को दे दो। एक मैया के पति की मर्यादा दांव पर लगी थी, आकर के पति ने कहा कल इज्जत चली जाएगी, तो उसने कहा ठीक है, तोहरे कमाई में तो कुछ आटा ला नहीं आज तक, एक को बनौला तो है ना, ला एक माई का कमाई रहने माई देले रही वो लेके जा, कहा करेजा झुला दी जा, इज्जत बचाओ। अब ये देना कि माई देले बाटे ले जा, कहा करेजा झुला दी, इज्जत बचा। पति की मर्यादा पिय ही कीसिय जान निहारी मन मुदरी मन मुदित उतार। आज मैया राम जी अद्यपि मान नहीं रहे हैं। पत्नी वही है जो पति के अनुकूल हो, पति के चेहरे से, पति के भाव से पति को समझ जाए कि पति के ऊपर क्या बीत रही है, और उस पति की सेवा में तत्पर होकर के एक ही धर्म एक व्रत नेमा वचन काय मन पति पद प्रेम। सती अनुसुईया ने माताओं बहनों को संदेश दिया। अब कोई बहन कहती है कि मेरा पति अगर गलत कर रहा है, तो मेरा पति शराबी है, मेरा पति जुआरी है, मेरा पति अलग अलग कार्य में है, तो मैं क्या करूं? तो अगर आपका ऐसा पति है तो परम पति के शरण में जाओ और उस परम पति से प्रार्थना करो कि मेरे प्रभु मेरे पति की बुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। और राम के तमारस करती कि नार विवश सर न कर सक, नार विवश नर सकल गोसाई, ना चाहे नट मारा कट की। इस कलयुग में तो आप अपने पतियों को नचा सकती हो, नचा रहे हैं। नार विवश नर सकल गोसाई, एसपी डीएसपी ईएम पीएम बाहर भी पढ़ते लेकिन घर में जाते हैं तो गीजर बन जाते हैं। क्यों बाबू साहब? कोतवाल साहब कोतवाल है लेकिन घर में जाते हैं तो कोतवाल वहां खड़ी है। तो नार विवश नर सकल गोसाई, ना चाहे नट मरकट की। हाँ, दिक्कत क्या होती है, आप थोड़ी थोड़ी बात में झगड़ जाती है। पति को बस में करना है तो प्रेम चाहिए, त्याग चाहिए। एक पत्नी लखनऊ की घटना है मेरे भाई श्रीवास्तव का परिवार, ध्यान से श्रवण करना। ये इस बच्चे को हटाओ। जय श्री। उसका पति शराब भी पीता था, सिगरेट भी पीता था, सारे व्यसन था, यहाँ तक कि अबज का भी भोजन करता था। वह कन्या, ध्यान दीजिए हमारी बात पर, छोड़िए उसको, अपने पति के लिए अभज भोजन बना करके देती थी मेरे भाई, लेकिन स्वयं स्नान करके अपना भोजन बना लेती थी। लेकिन कभी एक बार शिकायत नहीं, सारी सेवा करती थी, अपनी भी इज्जत मर्यादा को बचा कर रखती थी। उसका पति बीमार पड़ा, हॉस्पिटल से छूट करके आया और बहुत सेवा किया उसने। तो पति को लगा कि मेरी पत्नी कितना सेवा किया है,
आज इससे कहें जो कहेगी वही करो। पति ने कहा देवी तुम्हारी जो इच्छा हो कहो मैं वही करूं। पत्नी कितनी सरल भाव से कहती है, यद्यपि पति शराब भी पीता है, अभक्ष भी खा रहा है, सिगरेट भी पी रहा है। पति ने कहा पतिदेव सिगरेट छोड़ दीजिए। सरल, वो ये नहीं कहा कि शराब छोड़ दीजिए, अभक्ष छोड़, सिगरेट छोड़ दीजिए। पति और प्रसन्न हुआ, ये इतनी सिगरेट की बात। कहा आज के बाद सब बंद। बोलिए श्याम रामचंद्र की, आज के बाद सब बंद। तो हमारे कहने का मतलब है मेरे भाई कि अगर आप अपने प्रेम से, प्रेम की फांस से, प्यार से अगर अपने पति को बस में करना चाहती हैं तो बस में हो जाएगा। उसकी बुरी रास्ता अच्छी रास्ते तो सुधर जाती है, लेकिन आप जो ही 36 का आंकड़ा बना करके तुम और मैं का जब रास्ता चलना शुरू होता है तो बिगड़ जाता है। तो आज मैया मुझे निकाल, परमात्मा कहते हैं केवट की आंखों से आंसू गिर रहा है। कहो कृपा ले उतराय, केवट चरण पकड़ करके रोने लगता है, प्रभु इतना मत। अरे कि कई ने सारे आभूषण उतार लिया प्रभु, मैं ये कन्या के समान है, मैं इनको दान नहीं दे सकता, मैं इनको आभूषण नहीं दे सकता, तो ये आभूषण लेने का मुझे अधिकार नहीं है। और आज नाथ मैं काह न पावा, मिटा दो दुख दारिद्र दावा। आज नाथ मैं काह न पावा, मिटा दो दुख दारिद्र दावा। बहुत काल में केन्ही मजूरी, आज दीन विधि बनी भल पूरी। प्रभु आज मैं सब कुछ पा गया, बहुत काल से मैंने मजदूरी करती थी, लेकिन आज परमात्मा ने सब कुछ दे दिया। महाराज जी पधारे हैं। केवट ने कहा प्रभु अगर आपको कुछ देना है तो फिर बार जो प्रभु कुछ देवा सो प्रसाद में सिद्धर लेवा। बात दिया कि आते समय भी आपको प्रसाद देकर के ही जाना है। जाते समय दर्शन दे रहे हैं तो आते समय भी प्रसाद मिलना चाहिए। तो फिर बार प्रभु जो कुछ देवा सो प्रसाद में सिद्धर लेवा। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान।